हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया था। कुछ और न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स हैं, ऑल डे एफिशिएंसी पे बेस्ड हैं। ऑल डे एफिशिएंसी पे इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भार दक्षता। हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए 24 घंटे की जो एनर्जी आउटपुट है उसको हम इसमें निकालते हैं और एनर्जी इनपुट 24 घंटे की और दोनों के रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। सो सिंपल है। चलिए बनाते हैं ये न्यूमेरिकल। और इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है 100 kVA का एक ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी फुल लोड लॉसेस कितना है 3 किलोवाट और लौह हानि और ताम्र हानि बराबर बटी हुई है, मतलब हाफ हाफ है। 1.5 किलोवाट आयरन लॉस, 1.5 किलोवाट कॉपर लॉस। अब एक दिन में परिणामित्र 3 घंटे क्या करता है, पूर्ण भार पर चलता है। फिर 4 घंटे के लिए वो क्या है, अर्ध पूर्ण भार मतलब हाफ फुल लोड। फिर बाकी समय रेस्ट ऑफ द टाइम उसका जो निर्गत है, आउटपुट है, वो शून्य है लिखा है। मतलब केवल 3 घंटे और 4 घंटे 7 घंटे वो काम करता है और बाकी समय वो क्या है, बाकी के जो बचे हैं वो टाइम 24 घंटे में वो 0 है। तो उसकी पूर्ण भार दक्षता निकालनी है। वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसे कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले S का मान दिया है, गिवन दैट लिख लेते हैं 100 kVA दिया हुआ है। देन फुल लोड लॉस ये कितना दिया हुआ है, फुल लोड लॉस इक्वल टू दिया हुआ है हमको 3 किलोवाट। अब हाफ हाफ बोला है तो आयरन लॉस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.5 किलोवाट। और कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, तो कॉपर लॉस विल बी ऑल्सो 1.5 किलोवाट, किलोवाट। ओके, ये चीज हमको दिया हुआ है। अब हम एक टेबल बनाएंगे। सपोज हम एक टेबल यहाँ फॉर्म करेंगे। सपोज यहाँ पर आपका जो लोडिंग दी हुई है, दैट इज योर लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, उसके लिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम जो रहेगा, फिर यहाँ पर आपको टोटल बनाने हैं एक, ये दूसरा, फिर ये तीसरा कॉलम, फिर एक ये चौथा, फिर यहाँ कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सीरियल नंबर। देन सेकंड में आ जाएगा आपका लोड किसमें, किलोवाट में। देन आ जाएगा आवर्स, घंटे कितने हैं। लोडिंग आ जाएगी x और ये आ जाएगा PCU फुल लोड, कॉपर लॉस फुल लोड। इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो ये है, x स्क्वायर PCU फुल लोड, जो कि दिया हुआ है आपका ये, इसको फुल लोड लिख लीजिए। देन इनटू नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या या दिया गया समय। क्लियर है। अब सीरियल नंबर 1 में हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 घंटे के लिए वो फुल लोड पर चलता है 100% लोडिंग, और 4 घंटे के लिए वो हाफ फुल लोड पर मतलब 50% पर वो चलता है। ये दो डाटा दिया है और बाकी का जो समय है उसमें वो क्या है, 0% पर है। 4 3 7 घंटे इसमें चल गया तो 17 जो घंटे बच गए उसमें वो 0% काम कर रहा है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले लोडिंग है 100%, मतलब टोटल 100 किलोवाट यहाँ काम किया, वो कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो लोडिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया इसका। एंड कॉपर लॉस निकालते हैं, तो कॉपर लॉस विल बी PCU फुल लोड x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, PCU कितना दिया हुआ है 1.5 किलोवाट दिया हुआ है यहाँ, और इनटू नंबर ऑफ आवर्स कितना है 3, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको 4.5। याद रखना ये किलोवाट में है तो ये भी किलोवाट में ही आएगा, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किलोवाट। ओके, सेकंड लोडिंग दी हुई है 50%, मतलब 50 हो जाएगा ये। नंबर ऑफ आवर इज 4 एंड लोडिंग विल बी 0.5। तो कॉपर लॉस निकाल लो फिर यहाँ से, तो x स्क्वायर मतलब 0.5 का हो गया स्क्वायर इंटू 1.5 दैट इज फुल लोड गिवन और नंबर ऑफ आवर इज 4, तो that comes your 1.5 something। and third loading condition is 0। why? because 0 है वो 17 घंटे तक। number of hour will be 17, that will be also 0
and the total copper loss for that duration will be 0 into 1.5 into 0, तो सॉरी 17, दैट इज 17, तो ये आ जाएगा आपका 0 किलोवाट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल कॉपर लॉस मिल जाएगा। टोटल कॉपर लॉस कितने घंटे के लिए मिलेगा, तो आप नंबर ऑफ आवर्स भी जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 7 14, 24 घंटा हो रहा है। और टोटल पीसीयू फुल लोड कितना मिल रहा है हमको, 4.5 प्लस 1.5 दैट इज 6 किलोवाट। और ये आवर, यहाँ पर सॉरी ये आवर भी आएगा, किलोवाट एंड आवर में आ जाएगा, क्योंकि इनटू हम नंबर ऑफ आवर्स भी यहाँ कर रहे हैं। ये किलोवाट हो गया, और ये तो फैक्टर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसकी यूनिट हो गई किलोवाट और इनटू आवर, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर में। ये आ गया हमारा क्या, फुल लोड कॉपर लॉस इन 24 आवर्स। अब हम निकालेंगे टोटल आयरन लॉस। आयरन लॉस आपको दिया हुआ है बट 24 आवर्स का नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा वो 24 इंटू नंबर ऑफ आवर 24 और 1.5 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 36 किलोवाट आवर ये भी आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, टोटल लॉस निकालना है। तो टोटल लॉस विल बी योर सम ऑफ आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस, तो दैट विल बी इक्वल टू 36 प्लस 6 and total losses will be 24 kilowatt hour. Now एनर्जी आउटपुट निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस में करना है। इनपुट हम वहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते, निर्गत ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। इसके लिए एनर्जी आउटपुट इन 24 आवर्स, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है लोडिंग एंड यहाँ पर दिया हुआ है उसका केवीए, और यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आउटपुट एनर्जी। इतना आउटपुट हो रहा है 100 किलोवाट, कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। लोडिंग कैसी थी, 100% थी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 100 इंटू 3, ये किलोवाट में है, केवीए में है, और ये किस में है, आवर में। और लोडिंग से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर बन जाएगा। क्लियर है। फिर प्लस, फिर कितना है, 50 है, इंटू 4 है, और इंटू 0.5 हाफ फुल लोड, और इधर तो 0 आएगा, तो दिस विल कम अबाउट 400 किलोवाट एंड आवर। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है इसमें फॉर्मूला फॉर ऑल डे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑल डे, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा आउटपुट that is 400 and in upon output plus losses is 42। तो ये जो आपकी एफिशिएंसी आएगी ये लगभग आएगी 0.9049, मतलब 905%, 905 आ जाएगा यहाँ रेशियो, और परसेंट में लाना है तो दैट विल बी योर, इसको कर दो जो इंटू 100, तो 90.5%। इस टाइप का कुछ आपका आंसर वहाँ मिलेगा। तो ऑल डे एफिशिएंसी को हम ऐसे निकालेंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन के लिए हुआ। अब हम चलेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कैसे ऑल डे एफिशिएंसी निकलेगी। क्वेश्चन इज दैट कि एक 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, जिसके पूर्ण दिवस दक्षता ज्ञात करनी है, और आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिया हुआ है। आयरन लॉस की वैल्यू दी हुई है 3.2 किलोवाट, कॉपर लॉस इज 4.5 किलोवाट। तो पढ़ना मित्र को क्या करते हैं, 2 दिन में इस प्रकार भारित करते, दिन में सॉरी 2 दिन नहीं, दिन में इस प्रकार भारित करेंगे। 1200 किलोवाट पे वो चला कब तक, 0.9 पावर फैक्टर और 10 घंटे। 900 किलोवाट पे चलेगा वो 0.8 पावर फैक्टर पर 10 घंटे, और 300 पे चलेगा वो 0.9 पावर फैक्टर पर 4 घंटे। तो 10 10 20 और 4 24, मतलब ये टेबल कंप्लीट है। इसका जो टेबल है वो थोड़ा सा अलग बनेगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट 1500 केवीए का हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, आयरन लॉस की वैल्यू दी हुई है 3.2 किलोवाट, कॉपर लॉस दिया हुआ है 4.5 किलोवाट। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें अगेन टेबल ड्रॉ करना है। टेबल को खास करके आप बहुत सावधानी से ड्रॉ करेंगे, यही आपका आंसर बना करके जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार टेबल बना लिया
तो उसके बाद आपका क्वेश्चन हाफ हो गया। ये अपन फर्स्ट कॉलम दे देंगे। देन यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दिख रही होगी, दैट इज़ योर पावर फैक्टर। वहीं पर ही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चलने वाली है। क्लियर है? वहाँ पर कोई भी पावर फैक्टर का वैल्यू नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ लिख देते हैं हम सीरियल नंबर, यहाँ लिख देते हैं हम लोड, भार जो दिया हुआ है, फिर यहाँ पर लिखेंगे पावर फैक्टर, और ये तो अगेन नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी दैट इज KVA इज इक्वल्स टू किलोवाट अपॉन कॉस ऑफ 5। नाउ x की वैल्यू है KVA, x की वैल्यू विल बी KVA अपॉन KVA रेटेड KVA, यहाँ R लिख देता हूँ मैं। देन यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये जो है हमारा ये वाली लाइन यहाँ मिट जाएगी, क्योंकि ये जो है हमारा यहीं से हम निकालेंगे PCU फुल लोड, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इंटू PCU इंटू नंबर ऑफ आवर्स। क्लियर? तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन चलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखूंगा, और लोडिंग क्या दिया हुआ है 1200, पावर फैक्टर इज 0.9, नंबर ऑफ आवर इज 10। देन नंबर 2 मैं एक साथ कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो नंबर 2 में हो जाएगा आपका 900 और पावर फैक्टर इज 0.8, नंबर ऑफ आवर इज अगेन 10। थर्ड है आपका टोटल लोड इज 300, पावर फैक्टर इज 0.9 एंड नंबर ऑफ आवर इज 4। अब यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई या पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है किलोवाट अपॉन KVA। एक पावर ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, यहाँ होता है किलोवाट, यहाँ होता है KVA और यहाँ होता है kVAR। तो यहाँ से cos ऑफ फाई अगर लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस इज किलोवाट अपॉन हाइपोटेनस इज KVA, तो किलोवाट अपॉन KVA हो जाएगा। यहाँ हमको बट क्या निकालना है, KVA निकालना है। लोडिंग दिया हुआ है, यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना cos ऑफ फाई की वैल्यू। तो आप निकाल लीजिए किलोवाट अपॉन क्या कर लोगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज किलोवाट ना, 1200, 900 एंड 300, तो उसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे और हमको यहाँ वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ 1200 बाई क्या हो जाएगा 0.9, ये मिलेगा 13,3.33, कुछ इस तरह से मिलेगा। दूसरा है 900 बाई 0.8 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1125, और एक 300 बाई 0.9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 33.33, इस टाइप से मिलेगा। अब आप ध्यान देंगे, हमारा जो रेटेड KVA है दैट इज 1500, बट हमारा जो एक्चुअल KVA आ रहा है वो कितना आ रहा है 1300, 1125 एंड 333। तो लोडिंग कैसे निकाल सकते हैं हम, 1500 KVA में इतना चला, तो इतना कितना परसेंट होगा, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, द गिवन वैल्यू अपॉन द टोटल वैल्यू। तो गिवन वैल्यू इज 1313 दैट इज KVA एंड टोटल इज रेटेड दैट इज 1500, ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा 0.88 मिल जाएगा। यहाँ पर करेंगे 1125 और 1500, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 0.75, और ये बहुत कम दिख रहा है आपको, यहीं से दिख रहा है 333 इज वेरी लेस ऑफ 1500, तो यहाँ कुछ आपको 0.22 वैल्यू मिलेगी। अब हमारे मेन फॉर्मूले पे आ जाते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाइए। x की वैल्यू गिवन है, पावर फुल लोड कॉपर लॉस इज 4.5 एंड नंबर ऑफ आवर्स आपको पता है, बस आपको वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। तो 0.88 का स्क्वायर इंटू 4.5 इंटू 10, ये पहली वैल्यू मिलेगी हमको कितनी 34.84 मिल जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर इंटू अगेन 4.5 इंटू 10, दैट अगेन विल बी इक्वल टू 25.31, और यहाँ पर हो जाएगा 0.22 का स्क्वायर इंटू कितना है ये 4.5 इंटू 4, नंबर ऑफ आवर इज 4, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.87। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने से क्या होगा, टोटल करने के बाद आपको यहाँ आउटपुट में जो पावर फैक्टर मिलने वाला है, टोटल लॉस मिलेगा, वो कितना मिलेगा, लगभग मिलेगा वो 61.02 किलोवाट आवर। यहाँ से हम अब क्या निकालेंगे, अपनी एफिशिएंसी
निकालेंगे आउटपुट इन 24 आवर्स, दैट विल बी इक्वल टू 24 इंटू सॉरी दैट विल बी नॉट इक्वल टू 24, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1200 ये किलोवाट और ये आवर्स, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए तो दैट विल बी 10 प्लस 900 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 4, ये तीन वैल्यूज आपको गिवन है। अगर आप इसको टोटल निकालेंगे तो ये आ रहा है 2200 किलोवाट आवर। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास आयरन लॉस निकालना है, आयरन लॉस इन 24 आवर्स, इसको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, 24 आवर्स और आयरन लॉस की वैल्यू जो हमें गिवन है, सॉरी दैट इज यहाँ पर दिया हुआ है 3.2 किलोवाट, तो इसको अप्लाई कर दीजिए तो 24 इंटू 3.2 दैट विल बी इक्वल टू 76.8 किलोवाट आवर। नाउ हमारे पास दोनों लॉसेस मिल गई और हमारी आउटपुट मिल गया, तो वी कैन पुट इन आवर एफिशिएंसी फार्मूला एंड दैट विल बी 2200 अपॉन दैट विल बी आउटपुट plus losses, that is 76.8 plus 61.02, तो एंड इनटू विल बी 100, तो यहाँ परसेंट आ जाएगा, तो देयरफॉर द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑल डे विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ 99.38%, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने दो मेथड देखे फॉर कैलकुलेटिंग द ऑल डे एफिशिएंसी, और इन्हीं दोनों मेथड से ही आपका क्या होगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द यूनिट नंबर 4। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे यूनिट नंबर 5, दैट इज 3 फेज ट्रांसफार्मर। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।